हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं वारफेरिन टैबलेट का यूजेज, डोज और साइड इफेक्ट को एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वारफेरिन जो टैबलेट होता है क्या। इसे हम डिफिनेशन के तौर पे जानते हैं। इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि वारफेरिन टैबलेट या एक प्रकार के एंटी कोगुलेंट्स की दवा होती है। एंटी कोगुलेंट्स का मतलब समझाते हैं कि जब कभी भी आपके बॉडी में किसी प्रकार से चोट लग जाता है तो उस टाइम पर एंटी कोगुलेंट्स की दवा का प्रयोग किया जाता है। एंटी कोगुलेंट्स क्या करेगा, दवा को खाइएगा, जहां पर चोट लगा रहेगा वहां पर जो खून जम जाएगा उसको खून को तोड़ करके वहां पर खून को फ्लो कराने के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब बताएं, जहां पर चोट रहेगा वहां पर जो खून को तोड़ेगा और जो खून को पतला कर देगा, जिसके मदद से खून अच्छा से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। एंटीकोगुलेंट्स के रूप में बहुत सी दवाइयां आते हैं, जिसमें से एक दवा की बात करें तो वारफेरिन आता है, और बात करें तो जैसे बोल सकते हैं कि हेपरिन इंजेक्शन आते हैं। ये सभी दवा क्या होते हैं कि एंटीकोगुलेंट्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हम आगे बताएंगे कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, एक एक पॉइंट अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट भी लिखा है कि यह शरीर में ब्लड क्लॉट बनने से रोकने में काम करता है। यानी बोल सकते हैं कि जो आपके बॉडी में किसी प्रकार से ब्लड क्लॉट बन रहा है तो उसको रोकने में काम करता है, ब्लड क्लॉट को तोड़ने में काम करता है, खून को अच्छा से फ्लो कराने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि वारफेरिन टैबलेट होते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं कि आपके हार्ट में किसी प्रकार से प्रॉब्लम दिख रहा है, स्ट्रोक्स जैसे क्या देते हैं कि बीमारियां में यूज कर सकते हैं वारफेरिन टैबलेट का। हम आगे बताएंगे, पूरा यूज एक एक पॉइंट अच्छे से बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गया डिफिनेशन के तौर पे। अब हम लोग जानते हैं इसका यूजेस के बारे में, एक एक पॉइंट जानेंगे। इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि डीवीटी में यूज किया जाता है। डीवीटी का मतलब समझाते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, पैरों की नसों में खून का थक्का बनने से बचाव। या बोल सकते हैं कि जो थक्का बना हुआ है तो उसको थक्का को तोड़कर ब्लड फ्लो कराने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब समझाते हैं, आपके पैर में जो नस पाए जाते हैं, बहुत से नसें होते हैं, उसमें किसी प्रकार से जो खून का थक्का बन जाता है, जिसके वजह से आपका जो होता है पैर क्या शून्य पड़ जाता है और फ्लो नहीं होता है खून, और वहीं पर क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शो करता है। तो वो सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं वारफेरिन टेबलेट का। पहला मतलब समझ गए। अब हम लोग जानते हैं दूसरा मतलब, दूसरा पॉइंट के मतलब समझते हैं। पल्मोनरी इम्बोलिज्म, पीई। पीई का मतलब हो जाता है कि पल्मोनरी इम्बोलिज्म। इसका मतलब है क्या, फेफड़ों में खून का थक्का बनने से रोकथाम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपका जो फेफड़ा होता है उसमें किसी प्रकार से क्या होता है कि खून का थक्का बनने लग रहा है, आपको लग रहा है कि खून का थक्का बन रहा है, तो उस टाइम पर डॉक्टर लोग वारफेरिन जो होता है कि टैबलेट का सलाह करेंगे, नहीं तो इंजेक्शन के फॉर्म में जो आता है हेपरिन जैसे इंजेक्शन आते हैं उसका भी सलाह करते हैं। वह क्या करता है कि जो खून क्लॉट होते रहेगा उसको तोड़ करके और अच्छा से फ्लो कराने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट का मतलब समझिए। तीसरा पॉइंट समझाते हैं कि अट्रियल फिब्रिलेशन। अट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब समझाते हैं, दिल की अनियमित धड़कन के कारण खून क्या हो जाता है कि रुक जाता है, खून क्या हो जाता है क्लॉट हो जाता है। उस सभी को अच्छा से काम करने के रूप में जो क्लॉट रहेगा उसको तोड़ करके फ्लो कराने के रूप में, जो क्लॉट रहेगा उसको तोड़ करके जो रक्त रहेगा उसको अच्छा से हर एक जगह भेजाने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि हो जाता है कि वारफेरिन टैबलेट होता है। जो क्लॉट बना रहेगा उसको तोड़ देगा, उसके वजह से जो टूटेगा तभी तो आगे फ्लो करेगा। इस सभी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपके जो होता है दिल की धड़कन में जो होता है खून जम जाता है, ब्लड फ्लो नहीं होते रहता है, उस टाइम पर हम उपयोग कर सकते हैं। 3 पॉइंट समझा दें। चौथा पॉइंट में लिखा हुआ है कि हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट पेशेंट, यानी बोल सकते हैं कि जिन मरीजों में आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व लगा है उनमें
क्लॉट बनने से रोकने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल वल्व रहता है। आर्टिफिशियल का मतलब हो जाता है कि वल्व पाए जाते हैं, दो प्रकार के वल्व हो जाते हैं। एक ट्राइकस्पिड वल्व होते हैं, हार्ट में पाया जाता है, एक बाइकस्पिड वल्व पाया जाता है। उसके जगह पे आर्टिफिशियल क्या हो जाता है कि वल्व लगाया जाता है, उसमें अच्छा से जो ब्लड फ्लो नहीं करता है, तो उस टाइम पर ब्लड को फ्लो कराने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है वारफेरिन टैबलेट का। ठीक है, 4 पॉइंट समझाते हैं। 5वां पॉइंट की बात करें तो स्ट्रोक्स या हार्ट अटैक की रोकथाम, या बोल सकते हैं कि उन मरीजों में जो क्या हो जाता है कि स्ट्रोक से या हार्ट अटैक के दौरान क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट बन रहा है, तो उस सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको लग रहा है कि आपको क्या हो जाता है, स्ट्रोक्स या हार्ट अटैक जैसे क्या हो जाता है प्रॉब्लम शो कर रहा है, तो वो सभी खतरा से बचने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है वारफेरिन टैबलेट का। ठीक है, इसका 5 पॉइंट बताएं। ये पांचों पॉइंट्स को आप लोग अच्छा से याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट यूजेज बताएं वारफेरिन टैबलेट के बारे में। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इसका डोज के बारे में। एक एक पॉइंट डोज को जानते हैं। इसका पहला पॉइंट में लिखा है डोज के रूप में बोल सकते हैं कि खुराक यानी कि डोज मरीज की उम्र, वजन, या बोल सकते हैं कि बीमारी को देखते हुए, और आईएनआर, आईएनआर का मतलब हो जाए इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो को देखते हुए उसके तौर पर उसको डोज को कैलकुलेट करके दिया जाता है। यानी कि बोल सकते हैं कि जो होता है मरीज होता है उसके वजन, एज, या बोल सकते हैं कि आईएनए के द्वारा जो टेस्ट होगा उसके तौर पर हम टैबलेट को प्रयोग कर सकते हैं, इस टैबलेट को वारफेरिन टैबलेट का। पहला मतलब समझाए हैं। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि आमतौर पर जो डोज का शुरुआत होगा कम डोज से शुरू करना है, 2 mg से 5 mg रोजाना दिया जा सकता है। यानी बोल सकती है कि 2 mg का टैबलेट आते हैं, सॉरी 2 mg या 5 mg के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। टैबलेट तो क्या होते हैं अलग अलग mg के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, जो कि क्या हो जाता है कि जो प्रैक्टिशनर बनाया जाता है फार्मासिस्ट के द्वारा बनाया जाता है, वह क्या हो जाता है अलग अलग डोज के फॉर्म में कैलकुलेट आपको करना है, कैसे देना है। समझ गए। तीसरा पॉइंट में लिखा है आईएनआर। आईएनआर का मतलब ऊपर भी बताया, जिसे बोलते इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो को देखते हुए खुराक का समायोजित की जाती है, एडजस्टमेंट किया जा सकता है। यानी बोल सकते हैं आईएनए के द्वारा जो होता है कि जो टेस्ट करिएगा उसके तौर पर उस मरीज को कितना खुराक देना है और कितना खुराक नहीं देना है, उसको डोज को कैलकुलेट करके आप यूज कर सकते हैं। ऐसे बेसिकली 2 mg से 5 mg तक आप शुरुआत कर सकते हैं। समझ गए। आगे पॉइंट में लिखा है किसी भी डॉक्टर की बिना सलाह के आप इस टैबलेट का उपयोग नहीं करिए, डॉक्टर बोलेंगे तब आप इस टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका जानते हैं साइड इफेक्ट के रूप में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं वारफेरिन टैबलेट का। पहला साइड इफेक्ट की बात करें तो बोल सकते हैं ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब हो जाता है खून बहना। नाक, मसूड़ों या पेशाब या मल के द्वारा किसी प्रकार से आपको लग रहा है कि खून का श्रावण हो रहा, खून निकल रहा है, वारफेरिन टैबलेट का यूज किए तो उस टाइम पर साइड इफेक्ट के रूप में ये सभी शो कर रहा है, तो आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को बताइए ये सब प्रॉब्लम आपको शो कर रहा है, तो डायरेक्टली इमीडिएटली क्या होगा, दवा को रोक दिया जाएगा और उसी की जगह दूसरा दवा चलाया जाएगा। ठीक है, आगे पॉइंट में लिखा है स्किन रेसेस होना। स्किन पर रेसेस होना एलर्जी जैसे क्या हो जाती है कि महसूस होना, लाल लाल से धब्बे धब्बे से दिखाई देना या खुजली जैसे प्रॉब्लम शो करना, जो कि साइड इफेक्ट के रूप में कभी कभी शो कर सकता है वारफेरिन टैबलेट के। ठीक है, यह बोल सकती है तीसरा पॉइंट में हिडेज जैसे क्या जो प्रॉब्लम शो करता है, हिडेज मतलब चक्कर आना, नाउसेस एंड वोमिटिंग, उल्टी आना, जी मिचलाना, ये सभी शो कर सकता है। हेयर लॉसेस क्या हो जाएगा, हेयर बाल की झड़न भी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब वारफेरिन टैबलेट का प्रयोग करें उस टाइम पर आपको साइड इफेक्ट शो किया तो क्या हो जाएगा, हेयर लॉस भी क्या हो जाएगा, बहुत तेजी से गिरेगा। ठीक है, छठा पॉइंट में लिखा हुआ है इंट्राक्रैनियल हेमरेज। बोल सकते हैं दिमाग में क्या हो जाएगा कि खून का क्या हो जाता है कि बहना शुरू हो जाएगा, खून क्या हो जाएगा, खून बहुत ज्यादा क्या हो, दिमाग में क्या हो जाता है कि बहना बहेगा, तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शो करेगा आपको, सिम्टम के रूप में ये सभी दिखेंगे जो कि साइड इफेक्ट के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग होगा, अंदरूनी में क्या आ जाएगा, खून बहुत ज्यादा होगा। ये सब 7 पॉइंट्स बताएं जो कि 7
क्या है साइड इफेक्ट के रूप में ये सभी शो करता है आपके बॉडी में वारफेरिन टैबलेट का यूज करने के बाद। तो आप इमिडिएटली डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इसके प्रिकॉशन के रूप में कौन से मरीज को देना है और कौन से मरीज को नहीं देना है। इसका पहला पॉइंट की बात करें तो बोल सकते हैं कि खून बहने की समस्या जैसी आसानी से चोट लगना, खून जमने में देर लगना, तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए। इसका मतलब है कि आपको क्या हो जाता है, कहीं पर चोट लग जा रहा है, उस टाइम पर क्या हो जाता है कि क्लॉट हो गया और खून क्या हो जाता है कि पतला होने में बहुत देर लग रहा है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से सलाह कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट समझ। दूसरा पॉइंट में लिखा है वारफेरिन के साथ एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन या किसी प्रकार से एंटीबायोटिक जैसी दवाइयों का खतरनाक हो सकती है। ये सभी क्या हो जाते हैं, वारफेरिन के साथ ये सभी दवा का उपयोग नहीं करना है। एस्प्रिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, जैसे एंटीबायोटिक दवाई होते हैं, ये सभी के साथ क्या हो जाता है कि आप क्या हो जाता है कि वारफेरिन टैबलेट का उपयोग नहीं करिएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट में लिखा है गर्भवती महिलाओं में वारफेरिन का उपयोग बिल्कुल ही नहीं किया जाएगा। उस टाइम पर कीजिएगा तो बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा और माँ पर भी नुकसान हो सकता है। ये सब बात को ध्यान करते हुए आप वारफेरिन टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। अगले पॉइंट में लिखा है शराब का सेवन खून को पतला कर देता है, इसलिए परहेज करें। जब कभी भी आप इस टैबलेट का प्रयोग करें उस टाइम पर आप शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करिए, नहीं तो शराब भी क्या करता है, खून को पतला करता है, ये भी क्या करेगा, खून को पतला करेगा, बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, जिससे आपको अलग तरह का बीमारियां हो सकता है। इसलिए ये दोनों पॉइंट्स को याद रखिए, ये सब पॉइंट्स को याद रखिएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट की बात करें तो प्रिकॉशन के रूप में विटामिन के से भरपूर खाना बोल सकते हैं कि एकदम ज़्यादा या कम नहीं कर सकते, नॉर्मलाइज के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन के का जो खाने होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, जो भी होगा खाना के रूप में होते हैं ज़्यादातर, तो उस टाइम पर ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है, नहीं कम प्रयोग करना है। नॉर्मलाइज के रूप में हल्का हल्का करके आपको खाना करना है विटामिन के का जो भी खाना होगा। जैसे बोल सकते हैं हरी सब्जियों में ब्रोंकली या स्पिंच, ये सभी में क्या हो जाता है कि ज़्यादा विटामिन क्या हो जाता है के पाया जाता है। ठीक है, इस वीडियो में जितने भी हम पॉइंट्स बताएं इस सभी का आपको नोट्स पूरा डिटेल्स में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आप मैसेज कीजिए या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िएगा, तो हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपको हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में नोट्स प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।